वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं एनटीपीसी के जो पेपर दे रहा था रेलवे के, उसमें मेरा क्या हुआ, कहाँ तक मैं पहुंचा और उसके बाद नौकरी हुई या नहीं हुई और कहाँ तक मैं पहुंचा। एनटीपीसी का फॉर्म 2019 में आया था मार्च में। उसके बाद कोरोना आया, फिर पता नहीं क्या क्या आया, फिर बहुत ज़्यादा लड़कों ने ट्वीट किया, करोड़ों की संख्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तो उसके बाद पेपर की डेट आई, प्री पेपर की डेट आई, तो मेरा सेंटर गया था लखनऊ। तो 2-3 बार तैयारी कर चुका था मैं। तो फिर जब प्री की डेट आई तो फिर मैं तैयारी ही नहीं किया। फिर मैं कहा ऐसे जाकर दे देते हैं, पता नहीं इस बार पेपर होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन पेपर हो गया इस बार। तो लखनऊ गया, पेपर दे दिया, सब कुछ कर दिया, पेपर दे दिया। और फिर रिजल्ट जब आया, बहुत दिन बाद ट्वीट करने के बाद फिर रिजल्ट आया। और जब रिजल्ट आया तो उसमें हो गया था मेरा प्री में। अब आई मेंस की बारी। मेंस में भी बहुत लंबा चौड़ा चला टाइम। फिर मेंस की बारी आई। जब मेंस की बारी आई तो फिर मेंस, मेरा सेंटर गया, मेंस के 4 पेपर होने वाले थे। सब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो गए थे। फिर 4 पेपर होने वाले थे मेंस के। फिर पहला पेपर मेरा स्टेशन मास्टर के लिए गया था, लेवल 6 के लिए बरेली चला गया था, एकदम यूपी के उस कोने में। चलो वो देख के आए। बरेली कैसे कैसे पहुंचे उसकी भी एक अलग कहानी है। बरेली बड़ी मुश्किल से पहुंचे, वहां पे ट्रेन लेट हो गई, दौड़ते भागते पहुंचे। फिर उधर से आए। 3-4 पेपर थे वो मेरे नोएडा में पड़े, वो भी उत्तर प्रदेश के दूसरे बॉर्डर पे। चलो वहां भी गए। वो तो बहुत ज्यादा उससे दिए नहीं, छोटे छोटे पोस्ट थे वो, तो वो बहुत ज्यादा मन से मैंने दिया नहीं। थोड़ा सा एक तैयारी की थी ठीक ठाक मैंने, तो वो स्टेशन मास्टर के लिए की थी, लेवल 6 के लिए, जिसका पेपर मेरा बरेली में गया था। वो गया, फिर छोड़ दिया मैंने आगे, ठीक है। फिर अचानक से फिर रिजल्ट आता है अपना। रिजल्ट आता है तो उसमें भी क्वालिफाई हो गए, उसमें भी अपना क्वालिफाई हो गए। तो लगा कि चलो ठीक है, ठीक ठाक नंबर थे मेरे, जनरल से भी ऊपर मेरे नंबर थे, जो है 10 नंबर मेरे ऊपर थे। तो ये लगा कि चलो बढ़िया है, अपना हो जाएगा जैसे भी तैसे। कुछ दिन बाद फिर साइको की डेट आई। साइको का एग्जाम होता है जिसमें एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है और कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व करने होते हैं। उसमें पता नहीं कैसे कैसे हिसाब किताब था इनका कि 50% क्वालिफाई होना चाहिए, फिर करना चाहिए। फिर चलो वो सबका सेंटर भी मेरा बनारस चला गया। अच्छे से तैयारी की, मेहनत की। वो भी जबरदस्त पेपर होता है भाई, 6 मिनट में 40 क्वेश्चन और फिर 5 मिनट में 50-20 क्वेश्चन, ऐसे इस टाइप करके कुछ क्वेश्चन होते हैं खूब लंबे समय। 4-5 टॉपिक होता है, उसी में पेपर होते हैं 210-220 नंबर के। तो उसमें क्वालिफाई करना आता है आपको। फिर चलो वो भी गए। वो बनारस गया हुआ था सेंटर मेरा, तो बनारस पहुंचे अपना मस्त। बनारस तो पास ही में यहाँ से, इलाहाबाद से। तो बनारस पहुंचे अपना, जो है बनारस पहुंचे, अपना पेपर दिया, एग्जाम दिया। एग्जाम सही गया था, लेकिन वहां पे कुछ चेंजेस हो गए थे जिससे लोग बहुत घबरा गए थे। तो भाई चेंजेस तो सबके लिए हुए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम दिया और फिर चले आए अपना मस्त एकदम दे के चले आए। अब बारी थी फाइनल रिजल्ट की। अब फाइनल रिजल्ट आना था हमारा, तो फाइनल रिजल्ट आना था। तो फाइनली रिजल्ट आया और सब कुछ सही था, लग रहा था कि मतलब हो जाएगा। और फिर आगे चल के क्या हुआ कि रिजल्ट में नंबर नहीं आया और सिर्फ नाम आया और रोल नंबर आया। जो रोल नंबर आया, तो रोल नंबर में रोल नंबर ही नहीं था भाई, कुल मिला जुला के। तो ये हुआ कि भाई नहीं हुआ है। बाकी और सब चीज़ों कट ऑफ आई। जो नोएडा गया था पेपर देना, तो उसका मन से दिया ही नहीं था पेपर ही, जो है छोटे छोटे क्लर्क के पोस्ट थे उसमें, तो वो दिया ही नहीं था मन से, तो उसको चेक ही नहीं किया, उसमें होना भी नहीं था कुल मिला जुला के। जब आपने मन से दिया ही नहीं तो होगा कहाँ से। फाइनली बस इतना है कि एनटीपीसी में नहीं हुआ है क्योंकि आपका रोल नंबर नहीं आया था। फाइनल रिजल्ट में आपके डीवी में नाम नहीं आया है, तो इसको मानना पड़ेगा। आपका पेपर कितना ही बढ़िया हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आपका रोल नंबर नाम नहीं आया। कट ऑफ गई थी ठीक ठाक, समझ में भी नहीं आया कट ऑफ कैसे गई है, कहाँ गई है, जो है कुछ समझ नहीं आया। जब नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, समझ के क्या ही उखाड़ लोगे भाई, उसमें खोद खाद के क्या क्या कर लोगे कि नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है। ठीक है भाई, नहीं हुआ है, इसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो फिलहाल तो सब कुछ ऐसे हो गया है। बस यही थी कहानी एनटीपीसी की, 2019 से लेकर 2022 तक की। एक लंबा सफर था, सबको लग रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा। और बैंगलोर जोन से भर रखा था मैंने, सबको लग रहा था हो जाएगा, मुझको भी कुछ लगा कि भाई हो जाएगा, चल रहा है अपना स्मूथली, सब कुछ हो जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस है, सही सही सब कुछ जा रहा है। लेकिन फाइनली नहीं हुआ और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे, कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में आपसे कुछ एक नई कहानी के साथ।